दरअसल कुछ दिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया था। मौलाना शहाबुद्दीन ने दावा किया कि जिस जमीन पर महाकुंभ मेला क्षेत्र बनाया गया है उसका कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड का है। मौलाना के इस दावे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं बल्कि हमारे बब्बा की है। यहाँ तो सब गोविंद जी का है। हमने तो जमीन दी है, ये हमारी उदारता है कि हमने तुम्हें दी है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एक ही ईमान है कि कोई ईमान ही नहीं। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ। और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई। तो अब्बा की नहीं, कुंभ की जमीन बब्बा की है, ये कहना है बाबा बागेश्वर का। जिसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ राम पांडे जी हैं। राम जी स्वागत है आपका। राम जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बाबा बागेश्वर महाकुंभ क्षेत्र की जमीन को लेकर बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। कह रहे हैं कि ये किसी के अब्बा की जमीन नहीं है, ये बब्बा की जमीन है। तो क्या देश में संविधान नहीं है क्या अब जमीन की रजिस्ट्री होना बंद हो गई है क्या नगर निगम के पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? भारत सरकार के पास सारी जानकारी रहती है कि कौन सी जमीन किसकी है, और अंततः किसी की भी जमीन हो, चाहे मेरी हो या आपकी हो या किसी की भी हो, वो भारत सरकार की होती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो योगी सरकार और मोदी सरकार से कह रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो सरकार होती है उसके अंतर्गत आता है, और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, तो जो सरकार होती है वो सरकार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को चुनती है। तो अभी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चाहे केंद्र के अध्यक्ष हो चाहे राज्य सरकारों के अध्यक्ष हो, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो निशाना साध रहे हैं, ये सीधे सीधे योगी जी पर साध रहे हैं, और योगी जी अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। तो देश में कुछ भी बात हो, हर जगह गुमराह किया जा रहा है। और जब कुंभ का मेला लग रहा है, अभी से नहीं लग रहा है, हजारों सालों से लग रहा है। कांग्रेस की सरकारें रही 70 साल, तब भी लग रहा था। 30-35 साल पहले 1988-89 में मैं स्वयं कुंभ के मेले में गया था। कभी कुंभ के मेले में कोई विवाद नहीं रहा, बड़े शांति से शानदार फिर इस बार क्यों कहा गया कि वक्फ की जमीन पर कुंभ आयोजित किया जा रहा है? 2014 से ये चल गया है इस तरह का। और बाबा भी क्या है कि कई बाबा मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो बाबाओं को भी राजनीति में अपना स्कोप नजर आ रहा है। जबकि बाबा ज्ञान तो बांटते हैं कि 50 साल के बाद संन्यास आश्रम लेना चाहिए और 75 के बाद वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए, लेकिन स्वयं बाबा जो भी बाबा महत्वाकांक्षी है वो मंत्री नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बाबा बागेश्वर राजनीति में आना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की वो बयान देते हैं, यही समझूं मैं? कई बाबा आ चुके हैं, योगी जी आ चुके हैं, साक्षी महाराज जी आ चुके हैं। ठीक है, एक तरफ तो कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति के बारे में तरह तरह की बात करते हैं, और फिर वहीं हम यूपी की बात करें या केंद्र की बात करें। अब बाबा बागेश्वर धाम को, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। योगी जी को भी तो करनी चाहिए, मोदी जी को भी करनी चाहिए। गौ माता सबको करनी चाहिए, हिंदू धर्म का प्रतीक है। ठीक है, तो ये गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बना रहे? प्रियंका जी, राम पांडे जी ने बाबा बागेश्वर के बयान को एक अलग चश्मे से देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि बाबा बागेश्वर राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जितने राजनेता हैं सभी अगर हम बात करें तो मंचों पे नजर आते हैं। चाहे वो कमलनाथ जी ने भी बाबा बागेश्वर जी की जो है वो अपनी छिंदवाड़ा में सभा कथा करवाई थी और उसमें वो उपस्थित हुए भी थे। तो ये कहना कि वो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनेता उनको उपयोग करने के लिए उनको बुलाते हैं अपनी
और कथा करवाते हैं। इस पे अगर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। परंतु जब भाई साहब ने बात चालू करी तो मुझे आज बहुत खुशी थी कि शायद राम भाई जो बात कर रहे हैं वो थोड़े फैक्ट के ऊपर बात करना चाहेंगे कि देश में संविधान है और जो कुछ भी होता है उस संविधान के अनुसार होता है। परंतु यही वो देश है जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग संविधान का पालन किया गया। जब आप लोग ने वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान कर रहे थे, उसको स्पेशल ट्रिब्यूनल का अगर आप लोग राइट दे रहे थे, तब आपने ये नहीं सोचा था कि उसको हम जब इतना अलग एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बना देंगे तो उस पर अपील किस प्रकार से होगी और उसको हम जो विशेष अधिकार दे देंगे उसका वो दुरुपयोग कैसा करेगा। पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड को अनुमति, जब ये देश एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान का होना चाहिए था, तो वहां पे आपने अलग अलग निशान, अलग अलग प्रधान की पद को आप लोगों ने आगे पोषित किया। इसके लिए आप लोग खुद अपने आप का आत्मावलोकन कीजिए कि जिन लोगों को आप लोगों ने माइनॉरिटीज में रख करके जो विशेष अधिकार दिए और उसका उन्होंने किस प्रकार से दुरुपयोग किया, जिसकी परिणति आज हम वक्फ बोर्ड के तौर पे देखते हैं। ये भी नहीं, इसके बाद अंग्रेजों द्वारा लुटाई गई 123 संपत्ति जो दिल्ली में थी उसको आपने वक्फ को क्यों समर्पित किया, इसका जवाब आज भी आपकी गवर्नमेंट नहीं देती है। मैं मानती हूं कि राज्य सरकार इनका चयन करते हैं, परंतु इस वर्ग विशेष की तुष्टीकरण में जो सबसे अव्वल होते हैं उनके खुद के प्रधानमंत्री, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी है, उनने यही कहा था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर 50% जो राइट है वो माइनॉरिटीज का होना चाहिए। इस प्रकार से जो तुष्टीकरण की राजनीति आप करते चले आए, आज उसकी परिणति ये है कि ये लोग मुंह उठा के कुछ भी बोलते हैं। और आज उसी के लिए जेपीसी के अंतर्गत ही वक्फ बोर्ड बिल को भेजा गया है ताकि इनकी जिस प्रकार से वन साइडेड आप लोगों ने इनको करके रखा हुआ था, एक तरीके से अक्रांता को और अक्रांता बनाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की थी उसका परिणाम है कि आज ये प्रयागराज की भूमि पर अक्रांता अपना अधिकार जमा रहा है। महाकुंभ जैसे पवित्र स्नान कुंभ को, अमृत स्नान कुंभ को लोग जो है वो इस तरीके से विवादित करने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज से तो लग नहीं रहा वहां पे महाकुंभ, 1000 सालों से लगता आ रहा है। फिर इस बार क्यों ये कहा गया कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है? क्यों? इसके पीछे मंशा क्या नजर आती है आपको प्रियंका जी? निश्चित सिर्फ और सिर्फ अक्रांताओं को अपना, इस बार जो उन्होंने साफ कह दिया, साधु संतों ने जो वीडियोस आए इनकी अशुद्धि के, जिसमें कहीं थूकना है, चाटना है और दुनिया भर की चीजों की जो गंदगी इन्होंने करी, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मंशा अलग अलग देखा जाए तो इन्होंने तो अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखी। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये वसीम रिजवी जी ने खुद कुरान की 26, एक नहीं दो नहीं 26 आयतों को विवादित बताते हुए उनको कुरान से हटाने की अपील, याचना। ठीक है, हाँ, इसका जिक्र आपने पहले भी किया था। ठीक है प्रियंका जी, हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत है सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चंद्रशेखर जी, आप किस नजर से देखते हैं बाबा बागेश्वर के बयान को, जो कह रहे हैं दरअसल ये पलटवार ही है, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि ये वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म का तो जन्म ही नहीं हुआ यहाँ, ये तो अरब देशों में हुआ है, फिर यहाँ जमीन का होने का क्या मतलब है? देखिए, सनातन धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और बाकी तो सब पंथ है, धर्म तो जो है वो सनातन है। ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना करी, महावीर स्वामी आए, उन्होंने जैन पंथ की स्थापना करी, बौद्ध गुरु जी आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, पैगंबर आए, उन्होंने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। तो महाराज जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि ईसा और मूसा की उत्पत्ति कितने वर्षों की, 1000 वर्ष की भी नहीं है ईसा और मूसा की उत्पत्ति। तो ये तो सनातन धर्म से निकले हुए धर्म है, तभी तो आज मुस्लिम जो है वो वापस आ रहे हैं सनातन धर्म में, वापस जो है वो धर्मांतरण करके अपने मूल परिवार में वापस आ रहे हैं। और महाराज जी ने जो बागेश्वर धाम जी ने कहा, हमने कभी नहीं कहा था, लेकिन अगर तुम कुंभ की भूमि पर भी अपना दावा पेश करने लग जाओगे कि यह भी वक्फ की जमीन है, तो भैया कुंभ का शुरुआत कब हुई है? तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारे पूर्वजों का जन्म नहीं हुआ होगा। तुम्हारी तो 7वीं पीढ़ी अगर निकालेंगे तो 8वीं पीढ़ी में रामलाल ही निकलेंगे। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, लेकिन कहीं भी उठाए छुटाए हमने जो है राम मंदिर पे दावा कर देंगे, कुंभ की जमीन पे कह देंगे वक्फ की जमीन है। अरे कोई खेल लगा हुआ है, जहां पर आपने हाथ रखा वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी?
इसलिए जो है ये महाराज जी ने जो कहा है कि अब्बा की नहीं, ये बब्बा की है। बब्बा मतलब हनुमान जी महाराज। और सत्य सनातन धर्म के जो आज भी साक्षात देवी देवता हैं, उनमें हनुमान जी महाराज जो है वो जीवित देवता है, अमर है, अमर है। उनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है राम जी द्वारा। बिल्कुल। राम पांडे जी, जब वक्फ बोर्ड की स्थापना ही इतने दिनों बाद हुई है, 1000 सालों से ये कुंभ होता आ रहा है, फिर अब 2025 में आकर इस तरह की बयानबाजी करना, ये फालतू के विवाद को जन्म देना, इसके पीछे क्या मंशा है? क्या जरूरत थी आखिर ये कहने की? तो ये योगी सरकार कर रही है ना, वक्फ बोर्ड ये भी योगी सरकार के अंतर्गत है, और वक्फ बोर्ड का यूपी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है ना, योगी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी बोल रही है। और हर चीज को नकारात्मक सकारात्मक दो तरीके से देखा जा सकता है। हो सकता है उन्होंने इस तरह से कहा हो कि भाई हम तो भाईचारा मानते हैं, हमारी जो जमीन है कुंभ के काम आ रही है और ये बड़ा अच्छा पुण्य का काम है, और लाखों लोग कुंभ में जमीन देते हैं, चाहे हरिद्वार हो, उज्जैन हो, प्रयाग। नहीं, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा राम पांडे जी, इस तरीके से तो नहीं कहा। नहीं तो वो क्या कोर्ट में गए क्या कि ये हमारी जमीन है? कोर्ट में नहीं गए ना। एक भावना देखनी चाहिए। लाखों लोग जमीन देते हैं, लाखों लोग अपने घर में रहने की जगह देते हैं, लाखों लोग कंबल प्रोवाइड करते हैं, लाखों लोग खाना प्रोवाइड करते हैं, सब तरह की सुविधाएं देते हैं। मैंने इलाहाबाद में प्रयागराज के भी कई वीडियो देखे हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग हिंदू धर्म के साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। तो हम हर चीज को सकारात्मक तरीके से भी तो देख सकते हैं, नकारात्मक रूप से ही क्यों देखा जा रहा है? नहीं, कहने के तरीके राम पांडे जी, नहीं तो कहने के तरीके पे ही सब कुछ निर्भर करता है। पांडे जी ये बताइए, क्या वो वक्फ बोर्ड की जमीन है? ये बताइए ना, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है क्या पांडे जी? ये बताइए आप। जी, मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं देखी है, लेकिन हमने संविधान बनाया है, हमें पता है ये भारत सरकार। तो रजिस्ट्री नहीं देखी तो आपने कैसे कह दिया कि भाईचारा बढ़ाने के लिए वो अपनी जमीन दे रहे होंगे? जब उनकी जमीन है ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो भाईचारा बढ़ाने के लिए उस जमीन को दे रहे होंगे? कब तक मुस्लिमों को आप ऐसे इस प्रकार से बेवकूफ बनाते रहेंगे? वोट बैंक की राजनीति कब तक करते रहेंगे? $86 का हो गया है, $87 का हो गया है, आपकी इन्हीं ढोंगी और पाखंडी मानसिकता के कारण। आपने अपनी गाड़ी घोड़े बेच दिए क्या? महंगाई बढ़ने से आप गाड़ियां चला रहे हैं ना सब। अच्छा, एक मिनट डाइवर्ट मत कीजिए, मेरी चर्चा को डाइवर्ट मत कीजिए। राम पांडे जी रुकिए, चंद्रशेखर जी रुकना होगा, राम पांडे जी रुकना होगा। मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काजी अनस अली जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। काजी अनस अली जी, क्या आप भी मानते हैं कि महाकुंभ का जो क्षेत्र है, क्या उसमें से वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन पर वो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से वक्फ का ताल्लुक़ है कि वक्फ की ज़मीन है या ये नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड तय करेगा। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है, मैंने नहीं देखा, मगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है वहाँ पे, और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी समझ है कि ऐसी ज़मीन को तो पहले से देखा गया हो गया कि ये अगर वक्फ की ज़मीन है या किसी की ज़मीन है तो उससे परमिशन ली गई हो या नहीं ली गई होगी, उस पर किया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये इस तरीके के बयानबाजी आ रही है, एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर महाकुंभ हो रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग जो है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई किसी को कोई परेशानी है भी नहीं, और सभी से जितना सहयोग बन रहा है उतना सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। देने ही क्यों है जिससे नया विवाद खड़ा हो जाए? इसका तो फिर आप लोगों को सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए कि ये किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। मैं कर तो रहा हूं आपके चैनल, नहीं, मैंने आपके चैनल पे यही विरोध तो दर्ज कराया कि ये तो तय किसी की बयानबाजी से नहीं होगा। समझने वाली बात है ना कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि ये मेरी जमीन है,
अगर मैं कह दूं किसी मंदिर की जगह पे कि ये जगह मेरी है तो मेरे कहने से नहीं होगा ना। ये तो जो जिस या तो जैसे अगर बोर्ड का कहा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड तय करेगा, वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, जो सरकार के अधीन काम करता है। किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि महाकुंभ हो रहा, अच्छा हो भी रहा है, मैं फिर ये कह रहा हूं अगर हो भी रहा है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, आपको क्या परेशानी है भैया? अगर वक्फ की जमीन पे हो रहा है, वक्फ बोर्ड वालों को एतराज नहीं है, किसी और को अन्य को एतराज होगा तो इस पे एतराज कैसे कबूल किया जाएगा आपका? भाई आपका क्या लेना देना? अगर महाकुंभ हो रहा है और होने के अंदर कोई किसी किस्म की कोई बात परेशानी नहीं आ रही, होता रहेगा, लेकिन क्या मतलब है इस तरह के विवाद को जन्म देने का? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि इस तरीके के विवाद को एक तो जन्म दे के गलती करी, उन्होंने गलती की। दूसरी बात यह है कि उसको अपन बढ़ावा देने से कोई फायदा नहीं है ऐसे विवादों का, तो वहीं खत्म कर देना चाहिए थी इसी बात को। एक बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में महाकुंभ हो रहा है, उसको सभी को मिलकर बहुत अच्छी तरीके से उसका वो करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। प्रियंका दुबे जी, चंद्रशेखर जी मैं आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रियंका जी। मैं इस मामले में कुछ चीजों को लेकर अनस भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि पहली चीज वो चंद्रशेखर भाई लेकिन राम पांडे जी एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में बोर्ड के अध्यक्ष तो बीजेपी के ही हैं, फिर ये तो घुमा फिरा के बाबा बागेश्वर भी योगी सरकार को ही घेर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि किसने कह दिया कि वो बीजेपी के नेता हैं? अगर हम बात करें तो वो जो अगर बोर्ड की जो गठन होता है उसमें मुस्लिम लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें से किसने कह दिया कि वो बीजेपी के नेता हैं? बेवजह आप मात्र राम जी के कह देने से, अगर वो है राज्य सरकार के अधीन बोर्ड आता है तो बोर्ड का गठन तो उनका खुद के लोग और उनके ट्रिब्यूनल वाले करते हैं, तो उसमें भाई बीजेपी का क्या लेना देना? हाँ अधीन है ये हम मानते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को जो स्पेशल आपने राइट दे करके रखे वो तो आपके समय पे गठन किए गए। और पहली चीज, जब एक देश में एक विधान की परंपरा थी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो रही है, वक्फ बोर्ड को इतना आप लोगों ने स्पेशल राइट दिए क्यों? इसके ऊपर राम जी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? जब संविधान पढ़ करके बैठे हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से माइनॉरिटी को स्पेशल राइट देने की कोशिश क्यों की गई जिससे कि वो जमीन पे कब्जा कर ले? और महाकुंभ की तो बात छोड़िए कि तमिलनाडु में नहीं हो रहा, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं हो रहा है कि वक्फ बोर्ड अपने हर कहीं अपनी जो है भूमि बताने बैठ जाता है, अपना आधिपत्य दिखाने बैठ जाता है? गांव की गांव इन्होंने वक्फ के बता दिए। संभव है क्या कि पूरा गांव इनका वक्फ का हो जाए? तो लोग तो बोलेंगे कि भैया आपके अब्बा की नहीं हमारे पापा की जमीन है ये, वो तो बोलेंगे। फिर ऐसे में आप ये भी तो देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड अपना भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। तो नेचुरली जेपीसी में इसलिए तो वक्फ बोर्ड को भेजा गया है, इसके ऊपर क्यों अमेंडमेंट करना पड़ रहा है? 2013 में जो अमेंडमेंट हुए उसी का परिणति तो ये दिखाई दे रही है। तो राम जी पहला मंथन तो करें कि वो संविधान कौन सा वाला पढ़ के आए। जो कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में लिखा जाता है वो संविधान नहीं है। संविधान वो है जिसको आप लोगों ने बार बार अमेंडमेंट करके लोग। राम पांडे जी, आप ही पर सवाल उठ रहे हैं। आप ही ने इतनी ताकत दी है वक्फ बोर्ड को, जिसका गलत फायदा उठाता है वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर होता तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 100% मुस्लिम धर्म से और वक्फ बोर्ड से नफरत करती है। तो वो सबसे पहले यदि कब्जा करते तो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी पर करते, भारतीय जनता पार्टी के घरों पर कब्जा करते। यदि वक्फ बोर्ड यदि सबसे पहले कब्जा करता तो यदि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसमें रहते हैं उस पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा करता, मुख्यमंत्री योगी जिसमें रहते हैं, मोहन यादव जिसमें रहते हैं, तो वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा करता। तो ये इनकी जो फालतू की बकवास चल रही है ना 2014 से, उसके कारण डॉलर 87 रुपए पर पहुंच गया है। मतलब देश और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग ढोंगी हैं। यदि ये धर्म को मानते तो देश अमीर होता, डॉलर 1 रुपए के बराबर हो गया होता। यदि ये धर्म को मानते तो पेट्रोल, आप तो धर्म को मानते हैं, तभी नहीं गए अयोध्या। कांग्रेस तो मानती है ना धर्म को। जी बिल्कुल, हम तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। केवल मुस्लिम धर्म को मानती है कांग्रेस। जहां सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करने का काम होगा वहां कांग्रेस सबसे आगे होगी। अभी भी आप अब्बा बब्बा बाप तक जा रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम धर्म को बचाने का प्रयास करेगी। प्रियंका जी बस 30 सेकंड में समाप्त, 30 सेकंड में क्या कहना चाह रही थी आप? प्रियंका जी 1 मिनट रुक जाइए। पर जाना, भाषा की मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्रियंका जी बस 30 सेकंड। उनको क्षमा मांगनी चाहिए,
वो महाकुंभ की जमीन है, किसी वक्फ की नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई भूमाफिया बोर्ड नहीं है जो हर कहीं अपना आधिपत्य जताएगा। अगर उनको बात रखनी है तो जाके कोर्ट में रखें और सिद्ध करें, वरना विवादित बयान तो इस तरह की विवादित बयान देकर फालतू का बखेड़ा ना खड़ा करें, यही हम भी अपील करते हैं, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और पूरी दुनिया की इस पर नजर है। और आज से नहीं हो रहा महाकुंभ, 1000 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है तब से महाकुंभ होता जा रहा है, उसी धरा पर होता है और होता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।